हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लासेस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटल्स की कुछ यूज़ के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बेसिक मेटल्स की यूजेस के बारे में। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आपकी बारी MCQ होगा ना, तो पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आपको पहले से ही तैयार रहना है। ठीक है, युद्ध में जा रहे हैं तो अस्त्र शस्त्र लेके ही जाएंगे। तो एक कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप कोई रोबोट तो है नहीं तुरंत याद हो जाएगा एक बार सुनेंगे तो नोट कर लीजिए, उसे 2-3 बार आँख के सामने लाएंगे तो याद हो जाएगा। बात करते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम की यूज़ के बारे में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छे मेटल होते हैं। तो जो कॉपर और एल्युमिनियम होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के खास करके। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, उसे जब हम लोग फ्लो कराते हैं तो इसी में से फ्लो कराते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, तो आप लोग को ये पता होगा कि रेजिस्टेंस इसमें कम होता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करते हैं वायर बनाने में। अब एल्युमिनियम का एक और ख़ास यूज है, इसका यूज जो होता है, मतलब इसका जो फॉइल होता है, इसे हम लोग मेडिसिन और फूड को पैक करने में भी करते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि फूड को पैक करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर रहेगा एल्युमिनियम। तो जो एल्युमिनियम होता है, उसका यूज फूड की पैकिंग और मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। ठीक, अब आयरन आयरन जनरली बहुत कम यूज होता है, पर आयरन का एक एलॉय होता है स्टील, स्टेनलेस स्टील, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट सब्र कीजिए। ठीक है, तो जनरली आयरन का यूज हम सभी लोग जानते हैं, बेसिक मटेरियल माना जाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। जैसे कोई भी मतलब कि इंडस्ट्री है, वहाँ पे आयरन की ज़रूरत लगती ही लगती है। तो स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक, बात करते हैं अगले बहुत ही हम लोग मेन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगला मैं बताता हूँ जिंक के बारे में। जिंक जो होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ गाल्वनाइजेशन के लिए होता है। गाल्वनाइजेशन मैंने आपको बताया है, जिन लोगों को नहीं पता कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। गाल्वनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग जो हमारे मेटल होते हैं, उनके ऊपर जिंक की कवरिंग लगा देते हैं। जिंक की जब हम लोग कवरिंग लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि वो जो होता है, वो बाहरी, मतलब बाहर से जो भी ऑक्सीजन वगैरह आ रहे हैं, तो उनसे रिएक्ट करने में या फिर मेटल को कोरोड होने में, ख़राब होने में बचाता है। ठीक है, तो जिंक का मेनली यूज़ किस लिए होता है? जिंक का यूज़ मेनली होता है गाल्वनाइजेशन में। किसका गाल्वनाइजेशन? आयरन का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील निकेल और क्रोमियम, किसका? निकेल और क्रोमियम का बना होता है। इसका मेन यूज किस लिए होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होता है। ठीक है, और इसी से हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो एलॉय होते हैं, ALLOY वाला एलॉय। ठीक है, तो वो वाले जो एलॉय होते हैं, उनका यूज किस लिए होता है? उनका यूज हमेशा मेटल से अच्छी चीज़ों को बनाने में होता है। ठीक, और वे हमेशा, जितने भी एलॉय होते हैं, ये हमेशा 2 मेटल के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसी वजह से जो निकेल होता है और जो क्रोमियम होता है, इसे मिला करके हम लोग बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। अब जो स्टेनलेस स्टील होता है, इसे प्योर आयरन भी कई लोग कहते हैं, या फिर कहते हैं कि ये आयरन का ही दूसरा भाई है। क्यों? क्योंकि ये भी मैग्नेट की तरह एकदम सेम टू सेम आयरन की तरह बिहेवियर करता है, पर इसमें और आयरन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आपके घर में भी स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन वगैरह होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील किसके बने होते हैं? निकेल और क्रोमियम के। जबकि जो आयरन होता है, जो आयरन होता है, इसमें कुछ कार्बन का हम लोग मिक्सर डालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब आयरन की जगह, जैसा कि मैंने बता दिया, आयरन की जगह मेनली सभी लोग स्टील यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी कोरोड नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की उसके बारे में। सिल्वर सबसे मस्त कंडक्टर है, मतलब बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जो गोल्ड और सिल्वर होता है, इसका यूज हम लोग गहने में करते हैं, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, इन सभी चीज़ों पे, या फिर सजावट के पर्पज़ के लिए। किस पर्पज़ के लिए? डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, या फिर सजावट के पर्पज़ के लिए हम लोग गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते हैं। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, मतलब 3 बार पूछा गया है, कि जो जिरकोनियम होता है, क्या मैंने बोला? जिरकोनियम, इसका यूज होता है बुलेट प्रूफ एलॉय बनाने में। बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील किसकी बनाई जाती है? जिरकोनियम की बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए सोडियम, नोट करते चले, सोडियम, टिटेनियम
और जिरकोनियम, ये तीनों एक ऐसे मतलब हमारे मेटल हैं जिनका यूज़ किस लिए होता है, जैसे एटॉमिक वगैरह में हो गया, मतलब एटॉमिक समझते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी समझ रहे होंगे, हाँ, जैसे न्यूक्लियर पावर हो गया या फिर बहुत ही मजबूत चीज़ जो बनाने में यूज करते हैं, तो हम लोग इन तीनों का यूज करते हैं। और जब हमें क्या बनाना होता है, जब हमें मान लीजिए इसी से रिलेटेड जैसे स्पेस वाला जो चीज़ें होती हैं, जब हमें उसे बनाना होता है तो भी हम लोग इसी का यूज करते हैं। किसका यूज, ध्यान रखिएगा, सोडियम, टिटेनियम, जिरकोनियम। अब बात करते हैं मरकरी का यूज। अब टिटेनियम के यूज बहुत सारे होते हैं, तो इसे हम लोग अभी अलग से देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं मरकरी का। मरकरी का यूज़ थर्मोमीटर और बैरोमीटर में होता है। जैसे नहीं, थर्मोमीटर हम सभी लोग जानते हैं, बैरोमीटर भी जानते हैं, अच्छे से परिचित हैं। आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको उसकी फुटेज जैसे ही देखेंगे याद आ जाएगा। अब बात करते हैं टिटेनियम का। टिटेनियम जो होता है, ये कोई ऐसा वैसा मेटल नहीं है, ये एक ऐसा मेटल है जो कि कहते हैं ना, हल्का भी है, मजबूत भी है। मतलब कि ये बहुत ही हल्का होता है, मतलब कि अदर मेटल जैसे आयरन के कंपैरिजन में हल्का भी होता है और मजबूत भी बहुत है। ठीक है, इसी वजह से इसका यूज़ कहाँ होगा बताइए। इसका यूज होगा, कुछ सोचिए किस चीज़ में इसका यूज हो सकता है, हल्का भी है, मजबूत भी है। इसका यूज होता है मैंने एयरक्राफ्ट में। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारा जो इंजन है वो कम से कम लोड का हो, मतलब समझ रहे हैं, मतलब इंजन का लोड कम से कम हो, एयरक्राफ्ट का जो फ्रेम होता है आसपास का वो थोड़ा कम वेट का हो। तो इन सभी चीज़ों हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और जो समुद्र होते हैं, मतलब समुद्रों में जो सीज़ में जो चलते हैं, नहीं शिप्स विप्स, तो उसमें भी इसका यूज होता है। मिलिट्री में भी इसका यूज होता है, मिलिट्री का हार्डवेयर बनाने में। ठीक है, अब देखिए, टिटेनियम जो होता है ये बहुत ही अच्छा रिएक्टर है, मतलब ये किसी से बहुत ही अच्छे से रिएक्ट कर जाता है। इसी वजह से इसका यूज़ हम लोग केमिकल रिएक्टर में भी करते हैं और स्पेस साइंस में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब टिटेनियम जो है ये, इसे हम लोग स्ट्रेटजिक मेटल भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है विच मेटल इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक मेटल। कौन सा मेटल स्ट्रेटजिक मेटल कहलाता है, तो हमारा टिटेनियम है। अब टिटेनियम के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही मेन यूज़फुल है। टिटेनियम की पहली प्रॉपर्टी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, ये जल्दी कोरोड नहीं होता है पर जल्दी नहीं होता, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं रेजिस्टिव है, किससे, कोरोजन से। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जो कि इसे प्रोवाइड कराती है कि ये बहुत ही अच्छा सा, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कंडीशन झेल सके। ठीक है, मतलब ज़्यादा गर्मी झेल सके। ठीक है, तो टिटेनियम को याद रखिएगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, कोरोड जल्दी नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा होती है। टिटेनियम का यूज़ कई लोग जो महंगे महंगे बैडमिंटन आते हैं, ठीक है, बैडमिंटन तो आप लोग जानते ही होंगे, उसमें टिटेनियम का यूज़ किया जाता है। टिटेनियम एक वाइडली यूज मेटल है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में इतना बता रहा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेटल जिनके यूज़ आप लोग पता होना चाहिए। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखिए, जिरकोनियम जो है बुलेट प्रूफ एलॉय बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा और टिटेनियम को याद रखिएगा। और जो मैंने आपको बताया जिंक का यूज़ गैल्वेनाइजेशन के लिए होता है, इसे याद रखिएगा। बस, बाकी सभी का यूज़ उम्मीद आप लोग पता ही होगा। क्यों, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किस में होता है, ज्वेलरी में होता है, सभी को पता है। आयरन का यूज़, कॉपर का यूज़, एल्युमिनियम का भी सभी को पता है। तो बस इस तरह से आपका वीडियो खत्म होता है। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल पे विजिट कीजिए। ठीक है, नीचे चैनल दिया गया है, वहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से।